1,38,000 पद अभी प्राइमरी टीचर के खाली हैं। टारगेट विद अंकित एप्लीकेशन के सभी कोर्सेज पर कूपन कोड TWA30 के साथ 30% डिस्काउंट के साथ ले सकते हैं। उन विद्यालयों को इंटीग्रेटेड कैंपस छात्र शिक्षक रेशियो ठीक हो जाए, छात्र शिक्षक रेशियो कम से कम 3 शिक्षक जरूर हो उन विद्यालयों में। अगर छात्र संख्या ज्यादा है, शिक्षक की संख्या बढ़ाइए। हमने इस बात को कहा है कि 22 छात्रों पे एक शिक्षक की उपस्थिति जरूर हो, यह अनिवार्य किया जाए। और बाकी जगह खाली होती हैं, अधियाचन भेजिए, हम आयोग के माध्यम से नई भर्ती करवाएंगे। प्यारे बच्चों को नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं, अभी वीडियो में आपने देखा कि योगी जी ने कहा है कि छात्र शिक्षक के अनुपात को घटाकर 22 किया जाएगा और जो विद्यालयों को खत्म करने की बात है, ऐसा भी कुछ नहीं होगा। बाकी चर्चाएं अलग अलग चलती रहती हैं। अगर मैं यहां बात करूं आपसे, तो अभी जो विधानसभा सत्र हुआ, हमारे माननीय जो शिक्षा मंत्री हैं उनके द्वारा यहां पर यह विश्लेषण दिया गया है, प्रश्नों के जवाब दिए गए हैं और उसमें बताया गया है कि प्यारे बच्चों, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में छात्र शिक्षक अनुपात 30:1 है, मतलब 30 बच्चों पर एक शिक्षक, जबकि उच्च प्राथमिक विद्यालय में छात्र शिक्षक अनुपात 35:1 का निर्धारित है अभी। लेकिन योगी जी ने कहा है कि इसे घटाकर 22 किया जाएगा, मतलब 22 बच्चों पर एक शिक्षक की उपस्थिति जरूरी है। अगर प्राइमरी विद्यालयों की बात करें तो इनमें डेटा दिया गया है कि 1,04,93,000 बच्चे नामांकित हैं, जिसमें अध्यापकों के स्वीकृत पद अभी वर्तमान में 4,17,886 हैं और कार्यरत जो अध्यापक हैं वो प्यारे बच्चों 3,38,590 हैं। तो अगर मैं यहां देखूं कि ये रेशियो अगर ये 30 के अनुसार है, अगर ये 22 हो जाएगा और 22 से आप भाग दोगे नामांकित छात्रों को, तो प्यारे बच्चों ये संख्या टीचरों की बढ़कर हो जाएगी 4,17,000 से 4,76,972। कार्यरत शिक्षक हैं 3,38,590। तो यानी कि 1,38,000 पद अभी प्राइमरी टीचर के खाली हैं। लेकिन शिक्षा मंत्री कभी कहते हैं कि छात्र शिक्षक अनुपात बराबर है। तो मैं सरकार से भी कहूंगा और कहना चाहूंगा कि बच्चों को बरगलाना क्यों है। अगर पद खाली हैं तो फिर वैकेंसी निकालिए और इन प्यारे बच्चों जो पद हैं, इन बेरोजगार युवाओं के लिए जो 7 साल से इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए एक रोजगार की व्यवस्था कीजिए। और ये हक है हमारा, ये हम इस देश के नागरिक हैं, तो हमारा प्यारे बच्चों हक है कि हम सरकार से रोजगार मांगें। और यहां पर बच्चों उच्च प्राथमिक विद्यालयों की बात करें तो छात्रों का नामांकन है 43,14,000, अध्यापकों के स्वीकृत पद 1,62,000, ये 35 के रेशियो से हैं। तो यहां पर इसमें भाग दोगे 22 से, तो ये प्यारे बच्चों जो पद हैं बढ़कर वो कितने हो जाएंगे, 1,96,127। वर्तमान में जो कार्यरत अध्यापक हैं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में वो 1,20,860 हैं। अगर आप 22 के रेशियो से देखोगे तो 75,000 पद खाली हैं। तो ये पद अपने आप में कम नहीं है और ऐसा भी नहीं है कि पद खाली नहीं है। कई विद्यालयों में 2-2 एक-एक अध्यापक ही विद्यालय को चला रहा है। तो भाई सरकार को इस स्वतंत्रता दिवस पर, जब हमारे देश को स्वतंत्रता मिली है, तो भाई इन बेरोजगार युवाओं के लिए भी सरकार को जल्दी निर्णय लेना चाहिए और सोचना चाहिए कि भाई जल्दी से जल्दी वैकेंसी आए। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो रिक्तियां हैं ये जल्दी से जल्दी भरी जाएं और थोड़ा लेट हो सकती है। देखो मैं कहूं, सरकार आप जानते हो कि चुनावी समय में जरूर ये चाहती है कि भाई वो वैकेंसी निकाले। रोजगार का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है और आप जानते हैं कि 27 में इलेक्शन है, तो 26 में ये भर्ती होनी है और बड़ी भर्ती आएगी, क्योंकि पदों की संख्या 22 के रेशियो से बहुत ज्यादा बन रही है, 1,38,000 और 75,000 उच्च प्राथमिक में। तो यानी कि एक मौका है आपके पास, लेकिन अपनी तैयारी को भी आपको करते रहना पड़ेगा। और उसके लिए प्यारे बच्चों, आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्यारे बच्चों, टारगेट विद अंकित एप्लीकेशन के सभी कोर्सेज पर कूपन कोड TWA30 के साथ डिस्काउंट चल रहा है। चाहे वो LT ग्रेड है, सुपर टेट है, UP टेट है, पेट है, कोई भी एग्जाम है, UPSI है, सभी कोर्सेज को आप कल जन्माष्टमी 16 अगस्त रात 12 बजे तक प्यारे बच्चों इस कूपन कोड के साथ 30% डिस्काउंट के साथ ले सकते हैं। तो ये एक जानकारी थी जो आपके पास तक पहुंचानी थी। जय हिंद, जय भारत साथियों।